अब छठा सवाल है और बड़ा मज़ेदार किस्म का सवाल है। मैं अक्सर बच्चों को इस पर गौर कराता हूँ, बार बार कहता हूँ गौर करो, चेक करो, गौर करो, बच्चे गौर ही नहीं करते। बाबा जी पहला पार्ट बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं, दूसरा पार्ट भी बड़ा आसानी से कर सकते हैं, तीसरा पार्ट भी बड़ा आसानी से कर लोगे, चौथे पे जाके बच्चे मसला करते हैं। पांचवा और छठा गोल्डन क्वेश्चन है, मेरी बात याद रखना, इन क्वेश्चंस को बड़े गौर से समझना, ठीक है। मैं पहला करवाता हूं, अगर आप मुझे मेरी तायीद करेंगे आप दूसरा कर सकते हैं, तो नहीं तो मैं दूसरा भी करवा दूंगा। पहला समझ लो, उसी के बेसिस पे दूसरा हो जाएगा। तो ज़रे वाला क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो z दे दिया गया वो क्या 2 + 3 आयोटा। मैं पहला पार्ट देखता हूं 6 का। हमने करना क्या है, z + w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस, कहता है पहले ऐड करो और फिर कॉन्जुगेट लो, या पहले कॉन्जुगेट लो z और w को फिर ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो मुझसे। उजरे वाला सोल्यूशन, ठीक है जी। मैं लिखता हूं फर्स्ट वी विल फाइंड z + w बार, ठीक है। इसमें हम पहले का निकालेंगे z + w और फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। मेरी कुछ बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है, नहीं आ रही? एक तरीका का तो ये था, पहले z + w निकालो और फिर कॉन्जुगेट लो। एक यह कि आप यहाँ लिखें z + w होल का कॉन्जुगेट, ठीक है। आप z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। z की वैल्यू क्या थी? 2 + 3 आयोटा, प्लस w की वैल्यू क्या थी? 5 - 4 आयोटा, होल का कॉन्जुगेट। ऐसे ही है या नहीं? ब्रैकेट्स ओपन करो नीचे से, क्या आएगा? 2 + 3 आयोटा प्लस 5 - 4 आयोटा होल का कॉन्जुगेट, z + w का कॉन्जुगेट, z + w का कॉन्जुगेट। देखे बेटा, ये 5 रियल है, 2 रियल है, 5 + 2 कितना हो गया? दोनों पॉजिटिव थे। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बड़े का साइन आएगा माइनस आयोटा, ऊपर फिर कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट अप्लाई करो, एक ही नंबर आ गया ना, रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, z + w का कॉन्जुगेट 7 - आयोटा पे कॉन्जुगेट है, अप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? 7 + आयोटा हो गया, कॉन्जुगेट गायब, ले लिया ना कॉन्जुगेट। तो z + w कॉन्जुगेट का आंसर ये आता है। वरना आप पहले क्या करते हैं, z + w निकालते हैं, 2 + 3 आयोटा प्लस क्या था आगे? 5 - 4 आयोटा। पहले आप 5 - 4 आयोटा फाइंड करते, ब्रैकेट्स को ओपन करो, 2 + 3 आयोटा प्लस 5 - 4 आयोटा, z + w, z + w 2 + 5 7 हो गया, माइनस आयोटा हो गया। अब कहें z + z बार, तो 7 + आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना। चलो मैं इसको दे देता हूँ। समझ तो आया नहीं रहा, तो आप यही करते रहें जो मैंने कहा, चलाते रहे। आखिर पे जाके आपने कॉन्जुगेट अप्लाई करना, जब आंसर रियल पार्ट अलग हो जाए, इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाए। नाउ जी अब हम क्या फाइंड करेंगे? नाउ वी विल फाइंड z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट, 2 + 3 आयोटा z की वैल्यू आ गई, ऊपर कॉन्जुगेट प्लस w की क्या, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आती है। बेटा अब कॉन्जुगेट अलग अलग है, पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट अप्लाई करो, 2 - 3 आयोटा प्लस एज इट इज, ये ना कहीं साइन चेंज करना, 5 + 4 आयोटा, ठीक है जी। अब जरा ब्रैकेट्स को ओपन करो, z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा प्लस 5 + 4 आयोटा, ठीक है जी। देखिए ये प्लस, ये भी प्लस, 2 + 5 लिख दो पहले, -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, 7 आ गया, बड़े का साइन प्लस आयोटा आ गया, z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट यहाँ पे एज इट इज आएंगे। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई बच्चे? इक्वेशन नंबर 1 को देखो, 7 + आयोटा ये आंसर था, यहाँ पे भी 7 + आयोटा आंसर है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2
आप ये कहते लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये भी तो कह सकते हो ना, या ये कह सकते हो कि z प्लस डब्ल्यू होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। किसी बच्चों का मसला हो तो पूछो। हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, z माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। क्या करोगे? z की वैल्यू डालोगे, w की b में माइनस आएगा। ओपन कर लो पहले ब्रैकेट्स को, समझे हो? या करके दूं, दूसरी साइड भी हो जाएगी। स्टेप्स आपको समझ आ गए? इसको देखो, z मल्टीप्लाई w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट w कॉन्जुगेट। करके दूं या करोगे? ऐसे आस्ता आस्ता बोल रहे हैं ना मुर्दों की तरह। क्वेश्चन नंबर 3, z मल्टीप्लाई w का कॉन्जुगेट। z क्या है और w क्या है? -4 आयोटा। होल का कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट पहले नहीं अप्लाई कर सकते, अभी मल्टीप्लाई करो तो क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 5 - 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस, दोनों के साथ मैंने 2 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ भी किया। क्लियर हुआ? नो 2 अंदर जाएगा, 5 2 द 10, 4 2 द 8 7 आयोटा प्लस 3 5 द 15 7 आयोटा चला जाएगा, माइनस 4 3 द 12 आयोटा स्क्वायर, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर पे नजर होनी चाहिए, ब्रैकेट में अभी ओपन नहीं कर रहा। 10 - 8 आयोटा, वो सुन रहे हो, प्लस 15 आयोटा प्लस 12, मैंने वैल्यू पुट कर दी। नो ओपन द ब्रैकेट्स। 10 - 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 12। ठीक है जी। अब देखिए ये प्लस 12, ये प्लस 10, 10 प्लस 12 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा। 10 प्लस 12 कितना हो गया? z मल्टीप्लाई w कॉन्जुगेट। 10 प्लस 12 कितना हो गया? 22। -8 प्लस 15 बड़े का साइन आएगा, प्लस 7 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 आयोटा कॉन्जुगेट, लो कॉन्जुगेट 22 - 7 आयोटा, z मल्टीप्लाई w कॉन्जुगेट। रिजल्ट ये आपके पास आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दो। अब उस वाला z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई w कॉन्जुगेट आपकी राइट हैंड साइड है। देख देना, नाउ वी विल फाइंड z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई w कॉन्जुगेट। तो z की क्या वैल्यू थी? ऊपर कॉन्जुगेट डाल दिया, मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट डाल दिया, z कॉन्जुगेट w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट ले लो पहले, 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 + 4 आयोटा। चलो जी, अब 2 लिखा, साथ 5 - 4 आयोटा लिख दिया, फिर 5 + 4 आयोटा, -3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 + आयोटा। और सुन रहे हो? z कॉन्जुगेट w कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट w कॉन्जुगेट करो ना, 2 को मल्टीप्लाई 10 प्लस, ऐसा ही है, -3 आयोटा 15 आयोटा, बोलो प्लस, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। z कॉन्जुगेट w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 10 + 8 आयोटा -15 आयोटा -12, ओपन द ब्रैकेट्स। z कॉन्जुगेट w कॉन्जुगेट आ गया जी 10 + 8 आयोटा -15 आयोटा +12, ये +12 ये +10 कितना हो गया? z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 22। देखो जी, बड़े का साइन आएगा, 15 का साइन माइनस है, 8 का साइन प्लस है, 15 में से 8 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 7 माइनस। ठीक है, चेक करो जी, इक्वेशन नंबर 2 ये होगी आपकी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। भाई ये प्रूव हो चुका है, इधर क्वेश्चन का आंसर पीछे नहीं दिया गया, यहाँ ही आंसर चेक करना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई w कॉन्जुगेट। चेक करें, इक्वेशन नंबर 2 में 22 - 7 आयोटा, 2 में 22 - 7 आयोटा वही है। सो z मल्टीप्लाई w कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई w कॉन्जुगेट, दोनों का आंसर सेम आ गया। हुजूर वाला अब आपका चौथा सवाल है जी, z डिवाइडेड बाय w होल का कॉन्जुगेट। जैसे यहाँ मैंने पहले मल्टीप्लिकेशन की थी, फिर कॉन्जुगेट लिया था, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? पहले डिवीजन करेंगे, फिर कॉन्जुगेट लेंगे। यहाँ पहले कॉन्जुगेट्स लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। कुछ बात समझे नहीं समझे? तो आ जाइए फिर जरा हुजूर वाला। मैं जरा फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को देखता हूँ जी, क्या थी लेफ्ट हैंड साइड? z डिवाइडेड बाय w होल का कॉन्जुगेट। ठीक है,
बेशक लिख दो, फर्स्ट वी विल फाइंड z डिवाइडेड बाय w होल का कॉन्जुगेट। z क्या है? डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा होल का कॉन्जुगेट। जब तक आप डिवीजन निकाल लो कॉन्जुगेट अप्लाई, जब तक रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग नहीं हो जाते आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्या करेंगे? z डिवाइडेड बाय w होल का कॉन्जुगेट। ठीक है जी। तो बेटा क्या करेंगे? 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा डाली ब्रैकेट्स, मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 5 प्लस 4 आयोटा से, 5 प्लस आयोटा से ब्रैकेट डालनी, बड़ी ब्रैकेट डाल के ऊपर डाल दिया कॉन्जुगेट। ठीक है जी। ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 4 आयोटा से, करेंगे। बेटा मैं इसका आंसर निकाल चुका हूँ, इजाज़त देते हो तो मैं लिख देता हूँ। देखें, मैंने z को w से मल्टीप्लाई किया था, मेरे पास आंसर ये आया था। मैंने कॉन्जुगेट बाद में लिया था। 22 प्लस 7 आयोटा आंसर आएगा। नहीं तो मैं कर देता हूँ भाई, देखो इधर z डिवाइडेड बाय w, सुन रहे हो, होल का कॉन्जुगेट। ऐसा ही है। ऊपर क्या आता जी? 2 प्लस 3 आयोटा, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 आयोटा, फिर क्या? प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय जूरे वाला 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का। चेक कर लें आप, नीचे फार्मूला लग के ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दी, और होल के ऊपर क्या आ जाएगा? ब्रैकेट लगा के होल के ऊपर क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेट। जी बच्चे जी, ये हमने इससे मल्टीप्लाई किया है, इधर देखें, इससे मल्टीप्लाई किया है, इसका कॉन्जुगेट प्लस में है, इस वजह से ये आंसर है। ठीक हो गया? किसी को कोई मसला है तो बोल सकता है, मारता बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन पे तो बहुत राजी होता हूँ बच्चों से। नहीं पूछना? पूछ लो यार, पूछ लो ना। नहीं पूछना? कहते हैं नहीं पूछना। चलो जी, फिर कॉन्जुगेट आ गया। क्या आएगा? 10 25 माइनस 16। पक्का? अब मैं नीचे लिखने लगा हूँ, बिकॉज आयोटा स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू किधर किधर इधर, ये देख डाल दिया ना यार, शाबाश। z डिवाइडेड बाय w होल का कॉन्जुगेट। भाई साहब बात जरा गौर से सुने, अभी मैंने कोई ब्रैकेट ओपन नहीं करनी, सिर्फ मैंने क्या करना है, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, लो जी ऊपर क्या था? 10, कुछ बात समझ आई? नीचे क्या था? 25 माइनस 16। आयोटा स्क्वायर वैल्यू पुट करनी थी, प्लस आयोटा, प्लस नहीं हो जाना था? 16 के साथ भी तो आयोटा स्क्वायर था ना, तो दोनों की जगह मैंने वैल्यू पुट की, लो भाई ऊपर डाल दिया कॉन्जुगेट। z डिवाइडेड बाय w होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब खोलो ब्रैकेट, तो क्या आ जाएगा ऊपर? 10 प्लस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस 12 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16। ठीक है जी। अब 10 में से 12 माइनस होंगे, सुन रहे हो? आंसर क्या आ जाएगा? -2। आगे 8 प्लस 15 23। नहीं बात समझे? आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 कितना हुआ? 40। किधर? बिल्कुल सही कह रहा है, इधर डालेगा कॉन्जुगेट और इधर भी क्या डाल जाएगा। यहाँ तक भाई किसी को मसला है तो पूछो। ठीक जा रहा है सारा कुछ? ठीक है जी। अब -2 डिवाइडेड बाय 41 हो जाएगा, सुन रहे हो? z डिवाइडेड बाय w होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा होल का फिर कॉन्जुगेट। अब देखो रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया?
अब लो ना कॉन्जुगेट अप्लाई करो तो -20 -2 डिवाइडेड बाई 41, इसका साइन चेंज होगा आयोटा वाले का। प्रॉब्लम है किसी को तो पूछो। इसको क्या देते हैं, कौन सी इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, z बार डिवाइडेड बाई w बार। z की क्या वैल्यू है, कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय, इसका भी कॉन्जुगेट। बेटा पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करो, 2 माइनस, अब इनका कॉन्जुगेट नीचे वाले का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ समझो, ये वैसे चलता रहेगा। अब वो उस कॉन्जुगेट से जहाँ छूट गई है, बस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड वाले इन पे कॉन्जुगेट डालते रहना। देखें जी, z बार डिवाइडेड बाई w बार इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं मैंने कौन सा फार्मूला लगाया, इज इक्वल टू a का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में मैंने फार्मूला लगाया। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w कॉन्जुगेट 2 5 द 10 माइनस 8 आयोटा माइनस 3 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर 15 आयोटा है, बोलते क्यों नहीं, 15 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर। बेटा जी आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। मकसद रख लिया ना सामने। अब बाकी सारा कुछ वैसे ही लिखना, कुछ नहीं चेंज लाना। -15 आयोटा यहाँ प्लस हो जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 25, साथ आ जाएगा प्लस 16। जो करना था वो कर दिया। अब क्या मकसद है, ब्रैकेट ओपन करनी है। तो z बार डिवाइडेड बाय, पहले सोच लो करना क्या है, 10 माइनस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 12, समझ आया, डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 करना है, समझ आ गया। अब देखो फिर माइनस क्या 12, ये क्या प्लस 10, बढ़ेगा साइन आएगा माइनस, देखो z बार डिवाइडेड बाय w बार -2 आ गया, देखें माइनस, ये भी माइनस, तो एडअप हो जाएंगे -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 -2 डिवाइडेड बाय 41 -23 डिवाइडेड बाय 41, साथ आ गया आयोटा। z बार डिवाइडेड बाय w बार, इट इज द इक्वेशन नंबर 2 भाई साहब, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब जरा चेक कर लें, -2 डिवाइडेड बाय 41 -23 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा, -2 डिवाइडेड बाय 41 -23 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। क्लियर हो गया। तो लिहाजा भाई साहब z डिवाइडेड बाय w का बार लो, ये z बार डिवाइडेड बाय w बार लो, आंसर क्या आता है, सेम आता है। इट इज प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड दैट दे आर सेम। 4 सवाल हो गए जी। चलो जी आओ, पहले तो 5वें सवाल को समझो। 5वें सवाल की मैथमेटिकल फॉर्म क्या, ये कह रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय 2z प्लस z कॉन्जुगेट जो है क्या इसका मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, इक्वल टू किसके, मेरी बात समझ आ गई। देखो मैं भरा लिखता हूं, क्या कह रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2z प्लस z कॉन्जुगेट इज रियल पार्ट, सुन रहे हो, रियल पार्ट ऑफ z। बेटा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या, दिस मीन्स हमें प्रूव क्या करना, ये तो मैं वैसे लिख रहा हूं 1 डिवाइडेड बाय z प्लस z कॉन्जुगेट, ठीक है। इसका मतलब क्या, रियल पार्ट ऑफ z को हम किससे डिनोट करते हैं, इससे नहीं करते, रियल पार्ट ऑफ z, ये हमने प्रूव करना है। मैथमेटिकल फॉर्म समझ आई है, नहीं आई, ये एक इक्वेशन दी हुई है वर्ड्स की फॉर्म में। जब तक आपको उसकी मैथमेटिकल फॉर्म नहीं पता बेटा आप कुछ नहीं कर सकते। पहले इसको मैथमेटिकल सिंबल्स में कन्वर्ट करो तो आपको पता, अच्छा मैंने क्या करना है, अच्छा मैंने
लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई करना z प्लस z कॉन्जुगेट के साथ हो जाएगा। रियल पार्ट ऑफ z नहीं लिख सकते, राइट हैंड साइड में रियल पार्ट ऑफ z है ना, नहीं लिख सकते, दोनों निकालो इक्वल कर दो, आएंगे इंशाल्लाह इक्वल। अभी भी नहीं समझे, 1 डिवाइडेड बाई 2 z प्लस z बार, इसका मतलब है इक्वल होगा। रियल पार्ट ऑफ z मैंने r e ऑफ z लिख दिया। अब चलूं या नहीं, ये दो काम करने हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। सवाल समझ आ गया? फर्स्ट वी विल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 2 z प्लस z कॉन्जुगेट। शुरू करूं? बताइए z क्या था? 1 डिवाइडेड बाई 2, सुनो इक्वल के बाद 1 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज आएगा, ब्रैकेट वैसे ही आएगी। z की जगह पे फिर ब्रैकेट डालो, क्या 2 प्लस 3 है होता, फिर प्लस है, फिर z है 2 प्लस आमद कौन सी चीज है उसके ऊपर, z कॉन्जुगेट डाल दी ऊपर, फिर ब्रैकेट बंद हो गई, कर दी, ब्रैकेटें डाल के वैल्यूज उठ गई हैं बस। ये देखो ये अपनी जगह पे, इसकी जगह पे ये डाल दिया और इसकी जगह पे ये चीजें डाल दी, ठीक है। अब ये एज इट इज आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 z प्लस z कॉन्जुगेट। पहला काम क्या करेंगे हम, बताओ मुझे, पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, सारे पे तो नहीं है ना, एक पे है ना, तो अप्लाई कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा एज इट इज आएगा, प्लस 2 माइनस 3 आयोटा कॉन्जुगेट आ गया। अब हमने ब्रैकेट ओपन करनी है, पहले डिसाइड करो क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है अंदर वाली, अंदर से शुरू करना है, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 2 z प्लस z कॉन्जुगेट, ब्रैकेट क्लोज की, 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज बार वाली, अंदर वाली खोली है ना, देखो बेटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा, 2 प्लस 2 कितना हुआ, लो भाई मैं वही चीज आ रहा हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 2 z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 4 आया, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 आंसर आ गया। 1 डिवाइडेड बाई 2 z प्लस z कॉन्जुगेट, दिस इज द इक्वेशन नंबर। नाउ वी विल फाइंड क्या, रियल पार्ट ऑफ z भी तो कहा था ना। नाउ रियल पार्ट ऑफ z क्या है अभी, 2 प्लस 3 होता, रियल पार्ट कौन सा, बोलो, डाल दो 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपकी, इतना आसान काम था। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाई 2 z प्लस z कॉन्जुगेट और रियल पार्ट ऑफ z, चेक करो 2 से 2 आया आंसर, इधर से भी 2 आया, ये इक्वल हैं। अब आप लिखें हेंस, क्या है ये, 1 डिवाइडेड बाई 2 z प्लस z कॉन्जुगेट, ये क्या है, इज, ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ, वही बात कर दी ना, पहले मैथमेटिकल फॉर्म फिर लिखो वर्बल फॉर्म। नहीं समझे मेरे ख्याल में, थोड़ा समझ आया, नहीं आया, थोड़ा पूरा कसम से सच्ची समझ आ गया ना। फिर 2 चीजें फाइंड करनी थी, कर गई, इसका मतलब एक वेट कर दो, कर दिया भी। चलो मैं आपको ना छठा सवाल समझाता हूँ, ये तो बहुत ही आसान है। कहता है 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, पक्का ये लिखा हुआ ना, ये देखो मैं लिख रहा हूँ, मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, भाई यही लिखा हुआ, मैंने कुछ कम तो नहीं लिखा, देख लो यार, पूरा लिखा ना। जरा समझाओ मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनानी है, ये लिखना 1 डिवाइडेड बाय मीन्स, इसका मतलब ये है 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट, इसका मतलब क्या, इक्वल। और इमेजिनरी पार्ट का सिंबल क्या होता है, ये, इस पूरे को सिंबॉलिकली हम यू रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं समझे। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म आपने पहले ये निकाल लो, फिर इमेजिनरी पार्ट निकाल लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 को, इसको 2 को और इक्वेट करो, और फिर ये रिजल्ट लिखो। सुन रहे हो? चलो भाई सॉल्यूशन, ये आपने लिखना नहीं है, ये आपको समझा रहा हूं, आपने इधर से शुरू करना है। हमने क्या करना है, फर्स्ट वी विल
फाइंड 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा z माइनस z कंजुगेट। चल अमल लिखवा, क्या लिखूं? 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा z माइनस z इक्वल, लिखा क्या लिखूं? पहले इधर से शुरू करना, फिर ब्रैकेट शुरू, z की क्या वैल्यू है? 2 प्लस 3 आयोटा, फिर माइनस है, माइनस वाला z बार, z की क्या वैल्यू है? ऊपर बार डाल दी, ब्रैकेट बंद कर दी, ये लास्ट वाली ब्रैकेट बंद कर दी। अब देखिए ऐसे आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल, वैसे डाल दिए थे, मैं कोई चीज नहीं छोड़ रहा, वो सारा कुछ, एक चीज भी नहीं छोड़नी। 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, करना क्या था? z कॉन्जुगेट अप्लाई करना, बस कॉन्जुगेट पहले, बाकी कोई काम नहीं। 2 प्लस माइनस वैसे ही 2 माइनस, लो जी क्लियर हो गया। अब हमने ब्रैकेट ओपन करनी है, ये अंदर वाली दो ब्रैकेट हैं, बाहर वाली कोई ब्रैकेट नहीं छोड़नी, इसे ऐसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ब्रैकेट खोलो 2 प्लस 3 आयोटा, कोई साइन नहीं चेंज किया, ये माइनस का साइन बाहर है ना, साइन चेंज करो, प्लस 3 आयोटा, क्लियर हो गया। माइनस 2 प्लस 2 कट गया, देखो ये प्लस 3 आयोटा, ये प्लस 3 3 कितना हो गया? 6। लो भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट इज 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, अंदर आ गया 6 आयोटा, आयोटा से आयोटा कट गया, 2 1 द 2 2 3 द 6, आंसर आ गया 3। 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट, केड़ी इक्वेशन बन गई जी? पहली इक्वेशन। अब हम कहेंगे नो भाई इमेजिनरी पार्ट भी तो निकालना है ना, सो व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज, चलें देखें, z क्या था? 2 प्लस 3 आयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट असल में 3 है, आयोटा साथ नहीं लिखेंगे, तो ये क्या आ गया? 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 भाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। आप जरा गौर करें, 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट, चेक करते हैं बराबर आया ही नहीं आया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये 3 है तो वो भी क्या है, सो देयरफॉर दे आर इक्वल। अब यहाँ लिखें हेंस 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा z माइनस z बार, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अभी भी बात समझ नहीं आई? तो जो वर्बल फॉर्म थे असल में ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है जिसको आपने कन्वर्ट करना है।